हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, इस हफ्ते मार्केट में बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और बात की जाए तो निफ्टी में लगभग 2.5% का इसमें रिटर्न देखने को मिला, 487 पॉइंट का। और बात की जाए रिलेटिव स्ट्रेंथ की, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वीकली एबव 60। और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के ऊपर। और मंथली मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ एबव 60। जैसा कि आपको दिख रहा है, अब ये ब्रेकआउट लेवल पर निकल चुका है। तो आप जो पॉजिटिव स्टॉक है, पॉजिटिव सेक्टर है, उसमें आप बेझिझक एंट्री कर सकते हैं। बात की जाए लो और हाई की, तो इस हफ्ते इसने लो बनाया 20,700 का, और हाई बनाया 21,492 का। लगभग 700 पॉइंट का रिटर्न देखने को मिला। और ऑल टाइम हाई चला है। सबसे बड़ी बात है कि निफ्टी में ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड चल रहा है। बात की जाए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने भी बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिला, 2% का, लगभग 881 पॉइंट का। रिलेटिव स्ट्रेंथ बरकरार है वो 60। और हाई और लो की बात की जाए तो 4688 का लो बनाया, और हाई बनाया 48219 का। लगभग 1,500 पॉइंट का इसमें लो और हाई के बीच का गैप है। रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60। मंथली की बात की जाए तो मंथली रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60। और डेली की बात की जाए तो डेली भी 60 के ऊपर बरकरार है। आगे देखते हैं अभी कहाँ चलता है, मार्केट कहाँ रुख करता है। जैसा कि आपको दिख रहा है, इस मंथ का बहुत ही अच्छा कैंडल बना हुआ है। ऑटो सेक्टर की बात की जाए तो ऑटो सेक्टर ने भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाया है। 1.5% का रिटर्न दिया इस वीक का। और हाई और लो का रिकॉर्ड 176 का लो बनाया, और हाई बनाया 18180 का। लेटेस्ट स्ट्रेंथ है वो भी बरकरार है, वो 60। डेली की बात की जाए तो डेली भी 60 के ऊपर बरकरार है ऑटो सेक्टर में। मंथली की बात की जाए तो मंथली भी 60 के ऊपर बरकरार है। तो ऑटो सेक्टर के स्टॉक को भी आप बाई कर सकते हैं इन्वेस्टिंग पर्पस। बात की जाए मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर इस महीने में गैप अप ओपनिंग के साथ बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। लेटेस्ट एबो 60 बरकरार है। वीकली की बात की जाए तो वीकली लेटेस्ट एबो 60। रिटर्न की बात की जाए तो 5% का रिटर्न दिया निफ्टी मेटल ने, मेटल सेक्टर ने, लगभग 372 पॉइंट का। हाई और लो की बात की जाए तो लो बनाया 7355 का, और हाई बनाया 7751 का। मंथली लेटेस्ट एबो 60, वीकली एबो 60। और डेली की बात की जाए तो डेली भी 60 के ऊपर बरकरार है। आईटी सेक्टर की बात की जाए तो आईटी सेक्टर में भी वीकली लेटेस्ट 60 के ऊपर बरकरार है। और रिटर्न की बात की जाए तो 7% का रिटर्न दिया इसने, लगभग 2000 पॉइंट का। मंथली लेटेस्ट एबो 60। और वीकली की बात की जाए तो वीकली एबो 60। वीकली अभी रेजिस्टेंस में आ रहा है, सो यू कैन वेट फॉर नेक्स्ट ट्रेड। डेली 60 के ऊपर, वीकली तीनों ही 60 के ऊपर है, बट फिलहाल अभी रेजिस्टेंस है। सो आईटी सेक्टर वेट
फार्मा सेक्टर की बात की जाए तो फार्मा सेक्टर साइडवेज दिखाया इस वीक में, बट लेटेस्ट है मंथली एबो 60, वीकली एबो 60, और डेली की बात कीजिए तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। जब कहीं सपोर्ट लेता है या ब्रेकआउट होता है तब हमें एंट्री करना है, अदरवाइज फार्मा सेक्टर में भी वेट करना है आईटी सेक्टर की तरह, क्योंकि आईटी सेक्टर में क्या था, रेजिस्टेंस। इंफ्रा सेक्टर की बात की जाए तो इंफ्रा सेक्टर 3 हफ्तों से इसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, लगभग 2.7 का रिटर्न दिया, 2.7% का, और 190 पॉइंट का लेटेस्ट स्ट्रेंथ बरकरार है एबो 60। मंथली की बात की तो मंथली एबो 60, और डेली की बात की तो डेली भी 60 के ऊपर बरकरार है। सो इंफ्रा सेक्टर में भी आप एंट्री कर सकते हैं जहाँ भी आपको सपोर्ट मिले। एनर्जी सेक्टर की बात की जाए तो एनर्जी सेक्टर, इसमें भी अच्छा रिटर्न दिख रहा है, और इस वीक में 2% का रिटर्न दिया। लेटेस्ट एंड 60 के ऊपर बरकरार है। मंथली की बात किया तो मंथली एबव 60, वीकली एबव 60, और रिटर्न की बात की जाए और लो हाई की बात की जाए तो रिटर्न 2%, लो 31481 का, और हाई बनाया 32675 का। डेली की बात किया तो डेली लेटेस्ट है एबव 60, तीनों ही 60 के ऊपर। सो जहाँ भी आपको सपोर्ट मिले आप बाई कर सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर की बात कीजिए तो एफएमसीजी सेक्टर एम पैटर्न बना रहा है। सो एफएमसीजी सेक्टर में आप वेट कर सकते हैं। वही रिटर्न की बात किया तो रिटर्न कोई खास नहीं दिया, साइडवेज चल रहा है, 1% का रिटर्न, बट लेटेस्ट एंड इसका भी पॉजिटिव है। मंथली एबव 60, वीकली एबव 60, और डेली भी 60 के ऊपर है, फिलहाल रेजिस्टेंस पे है। सो इस पे भी आप, इसमें भी आपको वेट करना है। रियलिटी सेक्टर की बात की जाए तो इस वीक में भी अच्छा रिटर्न दिया, लगभग 3.8 का, 8% का। लेटेस्ट है बरकरार है एबव 60, मंथली वीकली और डेली तीनों ही 60 के ऊपर बरकरार है। सो रियलिटी सेक्टर में भी आपको जहाँ भी सपोर्ट मिले आप बाई कर सकते हैं। कुछ सेलेक्टेड स्टॉक की बात की जाए तो अतुल की बात करें, अतुल में अभी कोशिश कर रहा है ऊपर उठने का, बट फिलहाल अभी डाउन चल रहा है। लेटेस्ट है साइडवेज है वीकली। डेली की बात किया तो डेली 60 के ऊपर चल रहा है, बट वीकली साइडवेज, और मंथली की बात की जाए तो मंथली भी 40 के ऊपर चल रहा है। सो अतुल में भी आप वेट कर सकते हैं। बात की जाए डीएलएफ की तो डीएलएफ वीकली एबव 60, लेटेस्ट है, और 55 पॉइंट के साथ लगभग 8.5% का रिटर्न दिया डीएलएफ ने इस वीक का। मंथली की बात की तो मंथली लेटेस्ट है एबव 60, वीकली एबव 60, और डेली की बात की जाए तो डेली भी 60 के ऊपर बरकरार है। तो आप इसमें बेझिझक एंट्री कर सकते हैं डीएलएफ में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो वीकली एबव 60, और इस वीक में 28 पॉइंट का रिटर्न दिया, 28 पॉइंट के साथ लगभग 1%। मंथली की बात करें तो मंथली लेटेस्ट है एबव 60, वीकली एबव 60, और डेली की बात की जाए तो डेली भी 60 के ऊपर बरकरार है। तो आप इसमें भी बेझिझक एंट्री कर सकते हैं जहाँ भी आपको सपोर्ट मिलता है। टाटा कॉम की बात की जाए तो डेली लेटेस्ट है एबव 60, वीकली की बात की जाए तो वीकली 118 पॉइंट का रिटर्न दिया,
रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी 60 के नीचे चल रहा है। और मंथली की बात करें तो मंथली एबो 60। फिलहाल फिलहाल अभी इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है, बट लो रिस्क ट्रेड बन सकता है इसमें। आप यहाँ पे इस एंट्री कर सकते हैं टाटा कॉम में। स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा आपका, जो एक इसका सपोर्ट है 1600 पॉइंट का। ऑटो सेक्टर के स्टॉक टीवीएस मोटर की बात की जाए तो लेटेस्ट है अबाउ 60। और इस वीक की बात की जाए तो इस वीक में इसने 115 पॉइंट का रिटर्न दिया, 6% का। और लेटेस्ट है अबाउ 60। मंथली की बात करें तो मंथली भी 60 के ऊपर, लगभग 90 के ऊपर चल रहा है। और डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो अभी आपको इसमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं सपोर्ट बनाएगा, वहाँ से वापस ऊपर उठेगा, तब वहाँ बाई कर सकते हैं। सीएन पेंट की बात की जाए तो लेटेस्ट है इसका 60 के नीचे है, साइडवेज है। और वीकली की बात की जाए तो वीकली अबव 60 और डेली अबव 60। और वीकली की बात की जाए तो वीकली अभी 81 पॉइंट का इसने रिटर्न दिया, 2% का, लगभग 2.5% का। बट मंथली और वीकली दोनों साइडवेज है, सो एशियन पेंट अवॉइड। कोफोर्ज की बात करें तो इस वीक में लगभग 60 के ऊपर 11% का रिटर्न दिया इसने, 680 पॉइंट का। लेटेस्ट है मंथली 60 के ऊपर बरकरार है। इस वीक की बात करें तो इस वीक में इसने लगभग 11% का रिटर्न दिया। मंथली मंथली भी 11%। डेली की बात की तो डेली लेटेस्ट है अबाउ 60, वीकली अबाउ 60 और मंथली भी 60 के ऊपर बरकरार है। सो आप कोफोर्ज में एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल ब्रेकआउट बना हुआ है। मेटल सेक्टर में टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील अबव 60 बट अभी रेजिस्टेंस में है, सो टाटा स्टील अवॉइड। वीकली इसका रेजिस्टेंस है। मंथली की बात करें तो मंथली अबव 60 और डेली की बात की तो डेली भी 60 के ऊपर बरकरार है। फिलहाल आपको इसमें वेट करना पड़ेगा। तो टाटा स्टील अभी फ़िलहाल अवॉइड करना है। JSW स्टील मंथली वीकली और डेली तीनों ही 60 के ऊपर बरकरार है, लेटेस्ट। और रिटर्न की बात करें तो इस वीक में इसने 27 पॉइंट का रिटर्न दिया। तो जहाँ भी आपको डीप मिले आप बाई कर सकते हैं। PEL की बात की जाए पिरामल इंटरप्राइजेज की तो वीकली साइडवेज, डेली साइडवेज और मंथली भी साइडवेज है। बट मंथली अगर 40 पे तो दिस इज़ अ गुड स्टॉक फॉर बाई, सो यू कैन एंट्री और बाई टू दिस स्टॉक PEL। गुड टाइम फॉर इंटरेस्ट। तो PEL को आप इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए एंट्री कर सकते हैं। हिंदू यूनिलीवर की बात की तो वीकली मंथली रेजिस्टेंस 60 के नीचे है, वीकली भी 60 के नीचे और डेली भी 60 के नीचे। सो दिस अवॉइड फॉर सम टाइम। जब इसमें एंट्री मिलेगा या एंट्री का टाइम आएगा तब इसको आप बाई कर सकते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद, ये पूरा एनालिसिस देखने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड होने पर जानकारी मिल सके। फिलहाल बने रहे हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीक में। थैंक यू, गुड लक, गुड डे फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।